विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार की दोपहर सांसद झुलू महतो द्वारा पांड्रा स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद झुलू महतो ने कहा कि निरसा की जनता जिस तरह से सांसद चुनाव में समर्थन दिया है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी अपना अपार समर्थन विधायक अपर्णा सेन गुप्ता को देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वह करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई झारखंड का विकास कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में जिस तरह से घुसपैठियां कब्जा कर रहे हैं, उसी तरह वे झारखंड में भी करना चाहते हैं। इसे रोकने के लिए एकमात्र पार्टी भाजपा है। जहां भी लाल के विधायक है वहां से सभी उद्योग बंद हो गए हैं। वहीं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक किसान का बेटा से चुनाव जिताने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं। वहीं राज्यसभा के चुनाव में भी पैसा लेकर क्रॉस वोटिंग किया है। इन सब बातों को लेकर बहुत जल्द ही आप सबों के बीच मौजूद होंगे। वहीं पिछले चुनाव में जो कांग्रेस घोषणा किया था उसको पूरा नहीं कर सकी। हेमंत की सरकार में खनिज, बालू, कोयला और पत्थर की खुलेआम लूट मची हुई है। सभी प्रेस के बंधुओं को मैं अपने ओर से अपने लोकप्रिय विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी की ओर से छठ आस्था के महापर्व के इसे खरना के दिन सभी प्रेस मित्रों को अपनी ओर से हार्दिक रूप से मैं बधाई देता हूं कि आज बहुत शुभ दिन है और शुभ घड़ी भी है। और मैं भी छठ किया हूं और आप लोगों के बीच में आप लोगों का आशीर्वाद, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए और हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी के प्रति आशीर्वाद देते हुए इन्हें विजय बनाने के लिए हम आप लोग से आग्रह करने के लिए आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं कि लाल झंडा के आतंक से मुक्ति दिलाने का काम अगर कोई किया है और करेगा तो अपर्णा सेन गुप्ता जी हैं। और ये सच्चाई है, लाल झंडा का आतंक खास करके पूरे झारखंड सहित खास करके सबसे ज्यादा अगर कहीं भी आतंक हुआ है तो निरसा क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं लाल झंडा का आतंक अगर उसे रंगदारी नहीं दिया जाता तो उस फैक्ट्री को आंदोलन करके, प्रदर्शन करके माध्यम से उसको बंद करवा दिया गया। आज तक किसी फैक्ट्री प्लांट को चालू करवाने का प्रयास कभी नहीं किया। हर फैक्ट्री प्लांट को सिर्फ और सिर्फ बंद कैसे हो, इस पर उन लोगों का विचारधारा शुरू से ही और सदैव ही रहा है। मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश, पूरे राज्य जिस प्रकार से विकास हुआ है, हमें नहीं लगता है किसी भी सरकार में इस प्रकार का कार्य हुआ है। अभी अब 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और मासस और ये 3 तारा एमसीसी माले तीनों का गठबंधन से सरकार 5 वर्षों चला। जो 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कहने वाले भ्रष्ट पार्टियों के द्वारा जो घोषणा किया गया था, घोषणा पत्र में समाज के बीच में, जनता के बीच में जो दर्शाया गया था, 2-4 हम उदाहरण देना चाहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम प्रत्येक वर्ष मतलब हर घर में, अगर हमारी सरकार बनती तो हर घर में, कांग्रेस का घोषणा पत्र था कि हर घर में हम नौकरी देंगे। मगर ये दोनों वादा फेल हो चुका। अभी अभी हम बता रहे हैं, ये तो माले और ये जो लाल पार्टी जो मासस था, ये पार्टी जो गठबंधन हुआ था, ये तो सिर्फ पैसा से बिकने वाली पार्टी है। आप देखें राज्यसभा चुनाव में भी बिका। आपके पूर्व विधायक जी, आप पता कर लीजिए, अगर गलत होगा तो जो बोलिए उसे मानेंगे। यहाँ पे गरीब किसान का बेटा को लाल पार्टी से, मासस से चुनाव लड़वाकर बड़े रकम का उगाही किया है। अगर सच नहीं होगा तो जो बोलिएगा उसको मानने के लिए तैयार है और साक्षात प्रमाण के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और मासस और एमसीसी के द्वारा इसे बचाने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर लोकतंत्र में अपने अधिकार को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए, कमल फूल छाप पर बटन दबाते हुए हमारे भाभी श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी को फुल बहुमत से चुनाव जिताकर इस क्षेत्र के विधायक बनाए, ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी अभी जो हमारे 2024 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव जो होने जा रहा है झारखंड प्रदेश में,
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा की गई है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1000 था, उसको हम लोग 2500 रुपया करेंगे। गोगो दीदी योजना, ये भी 2100 रुपया, 18 साल से 50 साल तक के लिए आयु के लिए हम लोग इसको भी 2100 रुपया प्रत्येक महीना 11 तारीख को हम लोग देने जा रहे हैं। देने का घोषणा किया, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। 2000 रुपया प्रत्येक मंथ जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं या जो परीक्षा की तैयारी कर रही है, किसी तरह नौकरी की तैयारी कर रही है और वो असक्षम है, सक्षम नहीं है तैयारी करने में, तो उसको प्रत्येक मंथ 2000 रुपया उसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर युवा को दिया जाएगा, ताकि मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। और मैं इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं भी ये बोल रहा हूँ, मैं भी जो बोलता हूँ वही करता हूँ। हम सनातन मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु श्री राम जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आदर्श को कमजोर करने के लिए, हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए किस तरह से आप देखिए, आप पाकुड़ चले जाइए, दुमका चले जाइए, आप राजमहल चले जाइए, जितना बांग्लादेश के लोग हैं वहां पे घुस रहे हैं और वहां पे गरीब लोग, वहां के गांव के लोग सभी लोगों को दिन प्रतिदिन पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये स्थिति दिन प्रतिदिन झारखंड में बनता जा रहा है। क्या हम लोग चाहेंगे? हम लोग झारखंड के लोग चाह भी नहीं चाह सकते कि उस तरह के कभी हमारे झारखंड में हो जो बंगाल का स्थिति आज चल रहा है। बंगाल में अभी काली पूजा नहीं कर सकते हैं, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, अब सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं, मनसा पूजा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पूजा के लिए बांग्लादेश के लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, तब वहां पूजा का परमिशन मिलता है। ये स्थिति आज है। डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी, और यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार होगी, विधायक और सांसद हम लोग भाजपा के होंगे, तो एक एक काम निरसा में जो छूटा हुआ है, एक एक काम पूरा करने का काम करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं 6 का 6 हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा बहुत जल्द में। इन लोग सोच रहा है कि हम पैसे के बदौलत और गुंडे के बदौलत चुनाव जीत देंगे, मगर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता को मालिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानती है। और आप जानते हैं कि 5 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहता है। उसी का तो परिणाम है कि आज लोकसभा चुनाव में यहाँ पे जो महागठबंधन के जो लुटेरे लोग थे एक तरफ थे, और गरीब का बेटा, किसान के बेटा, मजदूर का बेटा ढुल्लू महतो, आपका भाई, निरसा क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव, नौजवान, व्यवसाय, हर लोगों का भाई और बेटा बन के हम खड़े हुए और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते। उसी प्रकार एक यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी, यहाँ की बहन, यहाँ के दीदी अर्पणा सेन गुप्ता जी, हम सबों के बीच सेवा करने के मौका इन्होंने दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनको भी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीताकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। 5 साल जो उन्होंने घोषणा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, वो पूरा नहीं कर पाए। प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। कई कैसे बड़े बड़े घोषणा किया था, मगर एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 75% आरक्षण यहाँ के लोगों को देंगे, जिनका बेटा बन के हम खड़े हुए और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते। उसी प्रकार एक यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी, यहाँ की बहन, यहाँ के दीदी अर्पणा सेन गुप्ता जी, हम सबों के बीच सेवा करने के मौका इन्होंने दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनको भी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीताकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। 5 साल जो उन्होंने घोषणा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, वो पूरा नहीं कर पाए। प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। कई कैसे बड़े बड़े घोषणा किया था, मगर एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 75% आरक्षण यहाँ के लोगों को देंगे, जिनका यहाँ आधार कार्ड है, जहाँ वोटर कार्ड है, उनको हम 75% आरक्षण देंगे। आप देख लीजिए निरसा से ही लोग कितने प्लान किए होंगे, दूसरे स्टेट गए होंगे काम करने के लिए। पूरे झारखंड से हमें लगता है 60% युवा बाहर प्लान किए काम करने के लिए। क्या राज्य सरकार जो माटी, बेटी और रोटी का बात करने वाले पूरे झारखंड को लुटवा दिया? बालू, कोयला और लोहा कौन है आप जानते हैं? आप लोग आप देखिए, बेटी जो हमारी बहन लोग के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और सबसे ज्यादा अगर घटना रेप का घटना हुआ तो हमारी आदिवासी बहनों के साथ हुआ। यहाँ पे अत्याचार हुआ। आप देखें, यहाँ पे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और मार्क्सवादी का सरकार चल रहा था, जब आपका माले का सरकार चल रहा था, तब किस तरह से गोलियां चल रही थी सारे जगहों पर। यहाँ पे जो यहाँ आए दिन अवैध माइनिंग के दौरान हादसा हो रहा था, ये सारे लोग जान रहे हैं। जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक काम निरसा में करेंगे, और जो भी प्लांट फैक्ट्री लाल झंडा के आतंक से बंद हुआ है
उन्हें एक एक फैक्ट्री प्लांट को चालू करवाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फैक्ट्री प्लांट चालू करवाने में केंद्र सरकार का बहुत अति आवश्यक जरूरी है सहयोग, और केंद्र सरकार सहयोग देने के लिए तत्परता के साथ खड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द हम लोग जितने भी फैक्ट्रियां प्लांट बंद है उनको हम लोग चालू करवाने के काम करेंगे। लाल झंडा बंद करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी चालू करवाएगी। राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही थी, कांग्रेस माले मासद सब मिला हुआ था, उसमें एक भी अच्छा काम तो बता दीजिए एक अच्छा काम। उनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व मानता है, देश तो मानता ही है, पूरा विश्व मानता है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे और राज्य की जनता क्यों नहीं मानेंगे। आज मोदी जी पे जो विश्वास पूरे विश्व का दूसरे देश का बड़ा है, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज हम गर्व से कहते हैं हम देश भारतीय हैं, हम हमारा देश महान है। आज हम क्यों गर्व से कहते हैं। आज हमारे देश के लोग अगर दूसरे देश में जाता तो बोलता नहीं थे भारत कहाँ से आया है, ये बोलता था गर्व से, डर से बोलता नहीं थे कि हम भारत के हैं। मगर आज कोई हमारा देश के लोग अगर विदेश दूसरे देशों में जाता है तो गर्व से कहता है कि हम देश भारतवासी हैं, हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उसे इज्जत से बैठाता है, इज्जत से सम्मान देता है। ये स्थिति आज पूरे विश्व में है। तो हमारे मोदी जी का जो घोषणा पत्र में जो भी घोषणा करते हैं वो धरातल पर उतारेंगे, चाहे 25 हो या 50 हो, जो घोषणा हम करेंगे वो उतारेंगे, कान धर के निकालेंगे। हमारे हेमंता विश्वास ये बोला लात मार के निकालेंगे, हम लोग कान धर के निकालेंगे। इसी से या नगर आयुक्त से जो यहाँ पे मोटर जला हुआ मैथन में अभी तुरंत बात ही करके आ रहे हैं, आप लोग भी बात कर लीजिए। और ढुल्लू महतो जो बोलता है वो करता है, झूठ का सहारा नहीं लेता है, झूठ का सहारा कमजोर और डरपोक लोग लेता है। जो कमजोर और डरपोक होता है वो लेता है। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी लेते हैं झूठ का सहारा। वो तो सिर्फ गुंडा के बदौलत यहाँ चुनाव जीतना चाह रहा है, आतंक के बदौलत चुनाव जीतना चाह रहा है, इसलिए अब ऐसा नहीं चलने जा रहा है। लाल पार्टी का आदमी झंडा हवा चप्पल पहन के ईमानदारी दिखाता है, मगर भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा लिप्त वही लोग है। अभी एक गरीब के बेटा को चुनाव लड़ा दिया, जिसका जमीन जायदाद बेच के चुनाव लड़ाकर 1.5 करोड़ रुपया भी ले लिया, ये भी ले लिया। आनंद बाबू ले ली 1.5 करोड़ रुपया, बोलेगा हम बहुत ईमानदार है। प्रमाण देंगे, बहुत जल्द प्रमाण के साथ आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ऐसे भ्रष्टाचारी जीतेंगे तो यहाँ आतंक होगा, यहाँ गुंडागर्दी होगा, फैक्ट्री बंद होगा, लोग यहाँ से पलायन करेंगे। इसीलिए तो डरा हुआ है, पूरे अभी लगा हुआ पैसा छीटने में कि कैसे पैसा छीट के यहाँ पे किसी तरह से भाजपा न जीते। मगर भाजपा के लोगों आशीर्वाद, यहाँ के देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दे चुका है, भाजपा फुल बहुमत से चुनाव जीतेगी। अच्छा बताइए, उग्रवाद के खिलाफ कभी आज तक अरूप चटर्जी बोला? एमसी जो आज यहाँ से हम गिरिडीह जाने के लिए सोचते थे कि गिरिडीह कैसे जाएंगे, हम मरा जाएंगे, क्या करेंगे, उग्रवाद के खिलाफ कभी नहीं बोला, आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि वो लोग से जानता है कि इसका गठबंधन है और उसके बदौलत वो चुनाव जीतना चाहता है। हम लोग गरीबों के बदौलत चुनाव जीतना चाहते हैं, गांव के बदौलत चुनाव चाहते हैं, यहाँ के अच्छे लोगों के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं, व्यापारियों का सहयोग लेना चाहते हैं, यहाँ के सभी वर्गों का हम लोग चुनाव आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मगर वो तो उग्रवाद का चुनाव से एक बार भी उग्रवाद की हिम्मत है तो उग्रवाद के खिलाफ दे कि आतंक खत्म होना चाहिए, उग्रवाद खत्म होना चाहिए, दे क्यों नहीं दिया? 81 विधानसभा में आप भाजपा गठबंधन में कितने सीट? 60 सीट से ज्यादा ला रहे हैं। और आप लोग को भी सहयोग चाहिए, हमको पूरा भी, आप लोग को भी मन बन चुका है, प्रेस वाले भले आप लोग नहीं बोलिए, मगर भाजपा के पक्ष में पूरे देश, पूरे राज्य के प्रेस बंधुओं को भी मन बन चुका है कि इन्हें हर हाल में भाजपा आना चाहिए, आतंक समाप्त होगा। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।